हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस के लिए जो हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें आज हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लास या 2 क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आप लोग और कौन सी क्लास चाह रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। अगला है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो इसमें सही हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो ये 1200 ईस्वी के आसपास नष्ट हो गया था। अगला है, नीचे दिए गए शासकों को कालानुक्रम में लगाना है। ऑप्शन में देखिए, तैमूर, चंगेज खां, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी। इसमें सबसे पहले आएगा महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर। अगला है, पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी थी? ये है अलबरूनी की पुस्तक। अगला है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखा था अरबी में। अगला है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये था अलबरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अगला है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया। तो ये हुआ था तराइन के युद्ध में। अब हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। इसमें पहला क्वेश्चन है, खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खां ये सैयद राजवंश से संबंधित है। अगला है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो ये है खिलजी। खिलजी राजवंश ने सबसे कम अवधि के लिए शासन किया था। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन में है मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये पहला सुल्तान था। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बलबन की नीति थी। बलबन ने 1266 से 87 तक शासन किया था। अगला है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, 1333 में। अगला है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये 1398 में आक्रमण किया था। अगला है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसमें सही हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन ने शासन किया था। अगला है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ये है सैयद राजवंश। खिज्र खां जो ये सैयद वंश का संस्थापक था और इसने 1414 से 1451 तक शासन किया था। अगला है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 1489 से 1517 तक था। अगला है, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ऑप्शन में थे इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अब हमारा अगला टॉपिक है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी मामलूक शैली के अंतर्गत। अगला है, अलाई दरवाजा मुगल वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस स्मारक का एक भाग है? तो ये कुतुब मीनार परिसर में है और कुतुब मीनार का एक भाग है। इसमें क्वेश्चन में ये गलत लिखा हुआ है, मुगल वास्तुकला नहीं, ये सल्तनत वास्तुकला है ये। अगला है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है? तो ये कुतुब मीनार के सबसे नजदीक है। अगला है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? यह है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अगला है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो ये ऐबक ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण
1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसको पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। अगला है किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। अगला है भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? ये दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित है। देखिए कुछ इमारतें देख लेते हैं, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया अजमेर में। कुतुब मीनार ऐबक शुरू कराता है, इल्तुतमिश को पूर्ण कराता है, ये दिल्ली में है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है। सीरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल, ये भी अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है दिल्ली में। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह ये मोहम्मद तुगलक बनवाता है दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा ये इब्राहिम लोदी बनवाता है दिल्ली में। अगला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। इसमें पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका संस्थापक था हरिहर और ये 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका पहला राजा था हरिहर। अगला है विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, तो उन्हें नरपति कहा जाता था। अगला है तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये है वीर नरसिंह। अगला है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य है। अगला है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये है हरिहर एवं बुक्का। अब अगला टॉपिक है हमारा सूफी एवं भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें है रामानंद। अगला है मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन था? तो ये शंकराचार्य थे। अगला है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, किसको? तो ये है रामानंद। अगला है बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास की रचना है बीजक, सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर सारावाली और साहित्य लहरी। विद्यापति की है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा। अब हमारा अगला टॉपिक है मुगल काल और शेरशाह सूरी। अब इसमें पहला क्वेश्चन है अकबर के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, वो अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, तो ये तो सही है। दूसरा, उसने पानीपत की पहली लड़ाई में हेमू को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई नहीं थी, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, ये गलत हो जाएगा। उसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, ये सही हो जाएगा। इसमें ए और सी सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? इसमें सही हो जाएगा औरंगजेब। अगला है टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है मुशारिफ ए दीवान, वो दीवान थे मुगल काल में। जो ये औरंगजेब ने जो अनुमति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार वाला, तो ये 1691 में एक फरमान के तहत हुआ था, तो आप इसका ईयर याद रखिएगा 1691। अगला है मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था? तो उनके सहयोगियों को खानवा में हराया था। अगला है जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम? तो ये था औरंगजेब। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ये मुगल सम्राट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, उस टाइम बादशाह अकबर भारत पर शासन कर रहा था। अगला है अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो इसमें सही हो जाएगा राजा टोडरमल। अगला है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर इब्राहिम लोदी, ये तो सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत हो जाए, क्योंकि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था।
तीसरा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप, ये सही है। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1526 में। अगला है 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। देखिए पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, इसमें अकबर की विजय हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। अगला है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। अगला है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ था? तो ये इसमें से जगह हुमायूं। अगला है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। अगला है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो कोतवाल कानून और व्यवस्था बनाए रखता था। अगला है बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगला है भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 है। अगला है वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो ये है रंगून। अगला है पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जिसमें सही हो जाएगा जहांदार शाह। अगला है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन यानी मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? इसमें सही हो जाएगा शाहजहां। अगला है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन में है बीरबल, रहीम खान, तुलसीदास और बैरम खान। तो इसमें कवि में जो दरबार में थे वो है रहीम। अगला है अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला है अबू फजल, वो अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा का लेखक। तो ये भी सही है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री, ये गलत हो जाएगा, मान सिंह वित्त मंत्री नहीं थे। दूसरा है अब्दुल रहीम खान खाना, एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे, ये सही हो जाएगा। दूसरा है मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक था, ये सही हो जाएगा। अगला है औरंगजेब किसका पुत्र था? तो ये शाहजहां का पुत्र था। अगला है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो इसमें सही हो जाएगा औरंगजेब। अगला है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसमें सही हो जाएगा शाह आलम ने। बक्सर युद्ध के बाद उन्होंने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खान था। अगला है हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? ये बैठाया गया था कालानौर में। अगला है निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी के टाइम। शेरशाह सूरी ने रुपया नामक मुद्रा चलाया था। दूसरा है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये मिला था अजमेर किले में। अगला है इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये किया था शेरशाह ने। अगला है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये है अकबर। अगला है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था पुलिस बल के मुखिया को। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो ये किया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से प्रसिद्ध था। सो फ्रेंड्स, अब हम अगली क्लास में मध्यकालीन साहित्य से लेकर जितने भी मध्यकालीन से संबंधित क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास से, हम सभी को कंप्लीट करेंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।